हम लोग वो जंगल राज का दौर देखे थे। श्रीमान छत पे सोए हुए रहते थे, अचानक 12 बजे गोली चलना शुरू हो जाता था। देश तभी विकास करेगा, रोजगार लोगों को 8,000 का ढाई की नौकरियां मिल रही यार, इससे जीवन यापन नहीं हो रहा। उस पे बात करें। जंगल राज से कुछ नहीं होता। ये तो लोग केवल सत्ता के लिए जंगल राज की बात कर रहे हैं। सारा सवाल बीजेपी पे उठेगा, कांग्रेस पे नहीं उठेगा, सब पे उठेगा, सब पर उठेगा। अरे जनता का मूड बदला हुआ है, घर घर में माई बहन रो रहा है दारू के वजह से। ये नहीं था तो विकास नहीं हुआ। अरे जब आदमी के बोलने के लिए अधिकार नहीं है, बढ़िया से खान होने के लिए अधिकार नहीं है, तो फिर विकास की क्या बात हो सकती है। 17 महीने कम गिनवाए, बाप चारा चोर, बेटा बाथरूम चोर। 17 महीना नीतीश कुमार ने इसको मौका दिया। आज लालू जी फिर काहे कांग्रेस का झोला लेके घूम रहे हैं। कोई भी सरकार हो, आप वोट उनको दीजिए जो आप पे रोजगार का बात करे। हटाए नहीं तो सब चुरा के लेके गए। तो बाप चारा चोर और बेटा बाथरूम चोर। तो स्पष्ट होता है कि बिहार की जनता ऐसे चारा चोर को मौका देने वाला नहीं है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, अगर रियलिटी में एक एक करके बोलिएगा, एक एक करके बोलिए आप। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आज से पहले कभी नहीं था। हम उतने कैपेबल नहीं है कि हम पैसा दे सके कॉलेज को, लेकिन हमको 4 लाख मिला है बिहार सरकार की तरफ। 4 लाख रुपए आपको भी मिला है, ठीक है। जिनको नहीं मिला है, जिनको नहीं मिला है, लायक नहीं है इसलिए नहीं मिला है। आप लायक हैं, आप लायक हैं। तो इनको पूछिए कि वो जंगल राज के दौर में इतनी रात को यहाँ पे ये हकड़ते रहते, पूछिए इनसे। नहीं होगा भाई अप टू डेट बेवकूफ आप हो, इनको ये पता ही नहीं है कि अप टू डेट और है। अरे माइक मछली एक एक करके बोलिए। अप टू डेट और है। अरे भाई चिल्लाने से नहीं होता है, एक एक करके। भाई हैक का डेफिनेशन पहले पता कर लो, ठीक है ना। तो फिर कोई दिमाग है नहीं तो मैं ये बता रहा हूँ, आरजेडी का विधायक आया कैसे आया, जहाँ आरजेडी का सांसद आया कैसे आया। आपको बता रहा हूँ। अगर कोई बाहरी व्यक्ति आता है, कोई दूसरे देश से बैठता है, उसकी जिम्मेदारी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, समझिए। कोई भी आता है, कोई भी है, कोई किसी दोष नहीं। ये नेतागिरी, नेता वोट के लिए आपको बेवकूफ बनाएंगे। 10 किलोमीटर, चुपिए, 10 किलोमीटर का रोड बना के आपको पूरा बेवकूफ बना के वोट लेके अगली सरकार ले जाएंगे। आज का 5 साल का इतिहास कोई भी सरकार हो, आप वोट उनको दीजिए जो आप पे रोजगार का बात करे, विकास। कौन है जो रोजगार का बात कर रहा है। रोजगार की बात सब करते हैं। जब भरोसा तो एक पे करेंगे ना। भरोसा नीतीश कुमार जब इससे पहले आई, इन्होंने कहा मैं ये काम करूंगी, यहाँ पर 10 पुल ढह गए, कोई जिम्मेदारी लेने वाला है नहीं। पुल ढला, मीडिया में कोई भी, सुनिए सारी चीजें, इतनी गरीबी, सुनिए जल्दी सबका सुनना। इतना मेडिकल में इतनी गरीबी है, कोई भी गरीबों का इलाज सही ढंग से नहीं हो रहा है। लोग पानी पी पी के मर रहे हैं। बिहार में स्थित कोई भी नहीं व्यवस्था है, चाहे कोई देश में हो, लोग मर रहे हैं। तो सही होगा, बताइएगा ना। कितना है बना, कितना है बताइए। आएगा तो चेंज होगा। ढहा तब भैया हमें ढहा 20 गिनवा दिए, बना कितना साल हमें नीतीश को देगा। अरे भाई माइक मत पकड़ कीजिए, माइक मत पकड़। अगर अगला भैया ढहा 20 है। सबको बोलने दीजिए भाई, अपने ही बोले जा रहे हैं, अपने ही बोले जा रहे हैं। ये तो हमको गिनवाइए बना कितना है। यहाँ से आप देख रहे हैं अटल पथ, आज के पहले नहीं था पटना में। जेपी से 2 नहीं था पटना में, गांधी से 2 फिर से प्रिपेयर नहीं था पटना में। तो बना कितना ये तो नहीं गिनवा रहा है, लेकिन ढहा कितना है ये बता दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप। अभी मैं 2010 में यहाँ इंजीनियरिंग एंट्रेंस के तैयारी के लिए रहता था राजेंद्र नगर में, कंकड़बाग में। 2-2 घंटा हम लोग को इसमें पुल को पास करने में लग जाता है। अभी नहीं लगता है टाइम, कोई टाइम नहीं लगता है, जाम ही नहीं लगता है। 1.5 घंटा लगता है छपरा जाने में, मैक्सिमम लगा। तो पहले लगता था 4 घंटा 5 घंटा, ना कोई सुविधा थी। और अब 14 के बाद वो तो कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट ने दिया, तो अभी वो जो बना हुआ अभी हम लोग चल रहे हैं। ठीक उसके पैरेलल में आपका एक और बन रहा है। आप देखिए कितना काम हो रहा है इधर। और पहले देखिए, हम जैसे स्टूडेंट को पढ़ने के लिए स्कीम आया है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, आज से पहले कभी नहीं था। हम उतने कैपेबल नहीं है कि हम पैसा दे सके कॉलेज को, लेकिन हमको 4 लाख मिला है बिहार सरकार की तरफ से। बिहार सरकार से 4 लाख मिला है। अभी तो कह रहे हैं कुछ मिल भी नहीं किया बिहार सरकार से। हमको मिला है पढ़ने के लिए, अभी नीतीश सरकार से मिला है 4। बोलेगा जिसको नहीं मिला कहाँ से बोलेगा। अप्लाई कीजिएगा तब ना मिलेगा। जिसको मिलेगा हमको मिला, हमको मिला भी है, हमको मिला भी है। हमको भी मिला है, आपको भी मिला है, मिला है। 4 लाख रुपए आपको भी मिला है, ठीक है। जिनको नहीं मिला है, जिनको नहीं मिला है, लायक नहीं है इसलिए नहीं मिला है। आप लायक हैं, आप लायक हैं। लालू, आप नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, वो सेतु बना दिए। ये पहले सुन लीजिए, ये सरकार 15 साल से इनकी सरकार है, तो आप बोल रहे हैं 15 साल से अगर इनकी सरकार है तो आप बोल रहे हैं सेतु बना दिए हैं, ब्रिज बना दिए हैं। पहले 4 घंटा लगता था, अभी 4 मिनट लगता है, ठीक है ना। आपकी कहना बिल्कुल है, रोड की विकास हुई है 15 साल में,
ठीक है ना। आप लोग जंगल राज बोलते हैं लालू की राज में, आज जंगल राज नहीं है, आज महाजंगल राज है। लालू के सर बोलने दीजिए। जब पटना में ही इनका मर्डर हुआ ना सर, दिन दहाड़े, जो कि होने लायक की जगह नहीं है, एक व्यवसायी की गोपाल क्या खेमा का, वो होने का जगह है क्या? और वो जंगल राज नहीं है ना सर? तो फिर है सर, है सर। पुलिस व्यवस्था जो है क्या इन जंगल राज जंगल राज बिल्कुल महाजंगल राज नहीं है जंगल राज। इनको पूछिए कि अगर ये जंगल राज का वो दौर देखे थे, अगर वाकई में ईमानदारी से ये देखे थे और ईमानदारी से ये कबूल करेंगे, तो इनको पूछिए कि वो जंगल राज के दौर में इतनी रात को यहाँ पे ये हकड़ते रहते। पूछिए इनसे, पूछिए इनसे। हम लोग वो जंगल राज का दौर देखे थे, श्रीमान छत पे सोए हुए रहते थे, अचानक 12 बजे गोली चलना शुरू हो जाता था। छत पे सोए हुए रहते थे, अचानक 12 बजे गोली चलना शुरू हो जाता था। लोग जो है छत पे ईंट का टुकड़ा लगा करके सोते थे, गेट के दरवाजा के पास मिर्ची का पाउडर धर के सोना पड़ता था हम लोगों को। वो जंगल राज था। अब ये बात अलग है कि अगर आप और हमारी बीच अभी कोई लड़ाई हो गई, नोक झोंक हो गई, हम आपको मार बैठे या आप हमको मार बैठे, ये जंगल राज नहीं है। ये जंगल, सुनो, मैं जंगल राज बोल रहा हूँ। तब वो लोग जो लाठी डंडे नहीं उठा सकते थे, खटिया पे नहीं बैठ सकते, जब वो खड़े हुए हैं तो ये चेंज हुई है। लाठी झगड़ा वाला अगर आज सत्ता में है तो लड़ाई नहीं हो रही। आप सरकार चेंज हो जाएंगे, वही दंगाई बनेंगे। जो है गरीब को कुछ नहीं देंगे, काउंटर गलत हो रहा है। देश तभी विकास करेगा। रोजगार, लोगों को 8,000 का एडहाक की नौकरियां मिल रही, यार इससे जीवन यापन नहीं हो रहा, उस पर बात करें। जंगल राज से कुछ नहीं होता। ये तो लोग केवल सत्ता के लिए जंगल राज की बात कर रहे हैं। जंगल राज असला हुआ है, लोगों को नौकरी नहीं है, शिक्षा नहीं। आप यहाँ के गांव में चले जाओ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, यहाँ से लेके झारखंड तक लोगों को खाने के लिए अन्न नहीं, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है। 8,000 उनका ज्ञापन, अगर उनका एक बच्चा बीमार हो जाएगा, इलाज नहीं है। फ्री, सुनो, फ्री के नाम पे जो इनका कार्ड बना है, कहीं मरीजों कुछ नहीं है। रेलवे छोड़ो, मैं रेलवे की बात कर रहा हूँ। अगर आप एक एक करके मुद्दा गिनाइए ना, दोनों टेस्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं, टेस्टिंग की। अगर आप पानी चेक करवा लो, पानी पीने लायक नहीं है। वो पानी कौन पी रहा है? हमारे बिहार के गरीब लोग पी रहे हैं। देखो 17 महीने काम गिनवाए, बाप चारा चोर, बेटा बाथरूम चोर। 17 महीना नीतीश कुमार ने इसको मौका दिया कि लालू जी की 11 थे कि हम मर जाएंगे, जो भी हो इसको बना दो। उप मुख्यमंत्री बनाया। तेजस्वी ने 5 अड़गे मार्ग में आवास मिला, पूरा बाथरूम में देखो हो गए। अरविंद केजरीवाल के बाद जो है कोई नेता, वो लाखों रुपया, लाखों का AC कूलर वो लगाए थे, और जब नीतीश ने हटाया नहीं तो सब चुरा के लेके गए। तो बाप चारा चोर और बेटा बाथरूम चोर। तो स्पष्ट होता है कि बिहार की जनता ऐसे चारा चोर को मौका देने वाला नहीं है। अभी स्टालिन आया है, स्टालिन ने DNA पर सवाल उठाया था। वो स्टालिन आया है। लालू यादव कहते हैं कि हम संविधान की बात करते हैं, राहुल गांधी वो जो बिहार के गाली देता है स्टालिन, और वो अपने राज्य में बिहारियों को मरवाता है, उसको बोला है प्रचार। कैसे बिहार के लोग उसको अति देगा? ये लालू यादव संविधान की बात करते हैं। संविधान को बर्थडे के दिन है, अपने बैठे हैं, दोनों बुझा रहे हैं, कोई राजा महाराजा है, पैर पसार के। अब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का पैर जो है अपमानित किया था। राहुल गांधी कुछ बोले, संविधान का कॉपी दिखाते। संविधान का कॉपी पता है? खुद उनका जातीय जनगणना की बात करते हैं, खुद जाति पता नहीं है राहुल गांधी का। ये ऐसा लगा करेगा। यहाँ पे सुनिए, आप कह रहे गरीब, यहाँ पे सब गरीब ही है। मैं बोलता हूँ, इनकी जवाब में, इनका जवाब मैं दे रहा हूँ। इन्होंने जो बोला, एक मिनट सर, इन्होंने बोला लालू चारा चोर, लालू चारा चोर। लालू यादव अगर चारा चोर थे तो जगन्नाथ मिश्रा कौन थे? ठीक है ना, मुझे जवाब दीजिए, जगन्नाथ मिश्रा कौन थे? ठीक है ना, जगन्नाथ मिश्रा कौन थे? ठीक है ना। अगर उन्होंने 900 करोड़ घटोला किया, चारा घटोला, तो सृजन घटोला कितना का है? नीतीश कुमार किए है ना, सुशील मोदी थे ना, सुशील मोदी भी थे उसमें। ठीक है ना। एक मिनट सर, एक मिनट, वही उसी पे जा रहा हूँ मैं उसी पे जा रहा हूँ। 78,000 करोड़ मोदी के रिजाइन में हुआ 2014 के बाद। ठीक है ना, उसमें कौन है भाई? अच्छा, एक सवाल, एक मिनट, विजय सिन्हा। अरे सवाल मेरा पूछना काम है यार। सर, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, ठीक है ना, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार। अरे भैया पहले सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए।
वो 900 करोड़ से भी कम है। 78,000 करोड़ क्या? एक बात आपने बहुत अच्छी कही। एक बात आपने एक मिनट बोल लीजिए, हमारा भी सवाल पूछना काम है, सिर्फ सुनना नहीं है। 900 करोड़ से ज्यादा है। इनका भी करेंगे। जब घोटाला वाली बात आएगी, सुनिए, नहीं घोटाला वाली बात आएगी मैं सब पे करूंगा। भीम साहब अम्बेडकर का फोटो, लालू यादव उनका किडनी फैल था, डोनेट किया उनका बेटी किडनी, ठीक है ना। वो पैर ऐसे भी अभी लंबा करके, अभी भी बैठते हैं तो लंबा करके बैठते हैं। भाई साहब देख लीजिएगा फोटो पहले, ठीक है ना। पीछे से अगर अभी आपको कोई फोटो उधर से दिखाएंगे माता जी का या राम भगवान का, ठीक है ना, और आपको डिस्टर्ब हो रहा है तो आप ऐसे मार दीजिएगा, तो आप उनको तो देख नहीं रहे। अगर कोई कार्यकर्ता उनका रख दिया तो उनपे इनका मुद्दा उठ रहा है। अरे भाई अमित शाह सांसद भवन में भीम साहब का क्या किए हैं? आप बताइए ना, आप बताइए इनको। धजिया उड़ा दिए हैं सांसद भवन में। उनका नाम लेने से एलर्जी है, वो जात ही खराब है। भाई कहाँ है? एक चीज बताइए, आपने दो चीज को मैं आपको टोकना चाहूंगा। पहले कहा आपने जगन्नाथ मिश्रा, मैं सब जगन्नाथ मिश्रा कौन से पार्टी में थे? आरजेडी में थे उस टाइम किसकी सरकार थी? सरकार लालू यादव की थी। तो अगर और सर मैं जवाब देता हूँ। किसने भिजवाया? आप अच्छी बात पूछ रहे हैं सर। जगन्नाथ मिश्रा थे, जगन्नाथ मिश्रा जब बीजेपी में चले गए, जदयू में चले गए सर, तो वो क्लीन कैसे हो गए सर? बीजेपी जो है वो वास्तविक टाइम में जेल गए सर। किसके टाइम में जेल गए थे? कांग्रेस के टाइम में। कांग्रेस के टाइम में गया था। आज लालू जी फिर काहे कांग्रेस का झोला लेकर घूम रहे हैं? सर लालू यादव कांग्रेस का झोला, बीजेपी का झोला नहीं टांग, कांग्रेस का झोला लेके काहे घूम रहे हैं फिर? टांगे के लालू यादव कांग्रेस का झोला काहे लेके घूम रहे हैं? देखो ये गठबंधन की राजनीति है, जिसको अमित शाह ने मोदी जी आने से पहले कितना गाली दिए नीतीश जी को। मतलब सारा सवाल बीजेपी पे उठेगा, कांग्रेस पे नहीं उठेगा, सब पे उठेगा, सब पर उठेगा, सब पर उठेगा। नहीं उठा रहे हैं सर। सुनिए अरे एक मिनट, मेरा हाथ मत पकड़िए। हाँ सुनिए आप पब्लिक के, एक मिनट, आप पब्लिक का बोल रहे हैं कि आप बीजेपी पर क्यों सवाल उठा रहे हैं? कब रिकॉर्डिंग है? हम बोले सिर्फ बीजेपी उठेगा, सब पे उठेगा, मैं ये बोला हूँ। अरे तो मीडिया के आदमी का मुख्य जो कर्तव्य काम होता है, सरकार में रहे लोगों के बारे में आप पूछिए, ज्यादा उसका निगेटिविटी ही दिखाना है। लेकिन आज मीडिया लोग क्या कर रहे हैं आपसे तो बताइए ना सर, क्या कर रहे हैं? बताइए ना। बता रहे हैं ना कि जो सरकार के जो कमियां है, सरकार देखिए हमको कहना है, अरे आपके पास आएंगे, रुकिए दो मिनट। हमको कहना है कि जो सरकार की जो कमियां है, आप मीडिया सबको चाहिए कि उसका कमियां को गिनाइए। आप उसकी कमियां को हिडन कर दे रहे हैं और जनरल मुद्दा पर हटा। मैं आपके जवाब से एक मैं आपको जवाब दूंगा। आपने कहा, बहुत से लोग कहते हैं चलिए उसका पापा गलती किया तो तेजस्वी गलतियां करेगा, ये तो कहीं नहीं है। तो एक तरफ जिस तरफ से आप इनडायरेक्ट बोल रहे हैं, तो एक मीडिया वाला अगर गलत है, सब वाला भी सब गलत ही होगा। नहीं आपके अधिकांश तक तो वही तो हम बोल रहे हैं, हम वही बोल रहे हैं। अधिकांश नेता, वही मैं बोल रहा हूँ, वही अधिकांश नेता अधिकतर चोर, सबका बात कीजिए ना, एक तरफा बात कीजिएगा। के लिए ये भाई साहब के लिए, भाई अगर बाथरूम चोर है नीतीश, सॉरी तेजस्वी यादव, ठीक है ना, मैं किसी पार्टी का बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर वो बाथरूम चोर है तेजस्वी यादव, तो भाई आप ये बता दीजिए मुझे, चंदा चोर कौन है? ठीक है ना, चंदा चोर कौन है? दूसरी बात, 17 महीना में 5 लाख नौकरी दिए हैं, कौन दिया है? मैं बताऊंगा, बोलने दीजिए, मैं बताऊंगा। अगर एक मिनट मेरी बात को सुनिए, अगर देखिए धक्का का मत दीजिए किसी को। नहीं मार रहा हूँ मैं सुनने के लिए बोल रहा हूँ, आप लोग सुनिए। अरे इनका सुनता हूँ, आप बुरा मानते हो, आपका सुनता हूँ, ये बुरा मानते हो, यही लोग है आप लोग का क्या? यही लोग आपका चलते है क्या? 17 अगर एक माइक है, किसका सुनो? नीतीश कुमार और बीजेपी दिए उनको नौकरी दिए हैं, तो मैं कहता हूँ 17 साल में क्यों नहीं दिए नीतीश कुमार? 17 साल में क्यों नहीं दिए? उंगली उठाइए, पता चलेगा। हम गरीब आदमी हैं भैया, 4 चक्का ठेला चलाते हैं, दिन भर में 10 बार हटाता है, लाठी डंडा खाते हैं।
अरे लड़िएगा नहीं महाराज, लड़िएगा नहीं भाई, लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है चाचा, लड़ना नहीं है। काहे लड़ रहे हैं आप, काहे लड़ रहे हैं जी? नहीं लड़ नहीं रहे भैया, लड़ना, देखिए किसी भी पार्टी के लिए लड़ना नहीं है, सारा नेता एक है, सारा नेता एक है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, अगर रियलिटी में एक एक करके बोलिएगा, एक एक करके बोलिए आप। हम बोल रहे हैं सर, हम बोल रहे हैं, देखिए सर, सुनिए ना, सुनिए, अरे रुकिए ना, देखिए अभी, अरे हल्ला करेंगे नहीं बोलेंगे, एक एक करके बोलिए। दिन भर में 10 मर्द ठेले हटाते हैं और 10 मर्द डंडा खाते हैं। नरेंद्र मोदी कहाँ से खाएंगे, कहाँ से जिएंगे? एक माइक है, किसका किस्सा सुनिए। सुनो ना, इनको पता नहीं, नरेंद्र मोदी जी पर और 11 साल हो गया, एको भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, ना नीतीश कुमार पर, तेजस्वी यादव पर, लालू यादव पर तो लैंड फोर जब का है, तेजस्वी यादव बहुत 70,000 करोड़ का पक गए। तेजस्वी यादव, अरे सुनो यार, तेजस्वी यादव बहुत जल्द जेल जाने वाला है, इसमें क्या है, वो जेल जाने वाले कह रहे हैं 71,000 करोड़ घपक गए। कौन? एनडीए सरकार, एनडीए सरकार, वो गलत है, उनका सब जिला ये थी, मैं रिपोर्ट दिखाओ, आया नहीं, झूठों का मुंह, चमड़ा का मुंह है, कुछ भी बोल दो, चमड़ा का मुंह रिपोर्ट है भाई, नहीं सबको पता है। तेजस बाबू सरकार गिरने दो, अरे भैया ये नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी को कोई हटाने वाला है, नरेंद्र मोदी। नीतीश और उससे आगे बढ़ोगे? नीतीश मोदी यही ऑप्शन है हमारे पास, और कोई ऑप्शन नहीं है बिहार में, और कोई एबल लोग नहीं है। सुनो, कौन है वो तो आने के बाद पता चलेगा, लेकिन एटलीस्ट एक ऑप्शन तो दे सकते हैं जन स्वराज को। अगर आपका वो भला कर नहीं, कोई किसी का नहीं, अगर आपको भला कर रहा है, सही लग रहा है तो रखिए, नहीं तो उसको हटाइए, नहीं तो वो बबौती समझ लेगा अपना, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे प्रशांत किशोरी क्यों ना हो। हमको बोल देना, और देखिए सुनिए, 1 से 2 शॉर्ट में बात खत्म, शॉर्ट में बात बोल रहे हैं। जैसे इनका का नाम था कि लालू यादव मतलब चोरी किया, चाहे मोदी पर अभी तक एक भी अलंक नहीं लगा, नहीं हुआ। अरे आप ये न बताओ कि जब आदमी सत्ता में रहता है तो सब अच्छे रहता है। अब बात है कि जब जब चुनाव आता है, जब चुनाव आता है तो कहता है कि आरजेडी जंगल राज है। और जब तेजस्वी प्रसाद यादव आया, बीपीएससी से टीचर के बहाली जब 1 लाख से पार किया, और जब गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटे, तब यही लोग कहता था कि तेजस्वी प्रसाद जी मतलब शेर है, लेकिन किसी को खाने के लिए नहीं है, बल्कि खिलाने के लिए है। और तेजस्वी आज तक कभी भी ऐसा इतिहास में नहीं था कि इतना व्यापक स्तर पर लाखों लाख बहाली गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरण करना। बता, सुनिए मेरी बात। तेजस्वी यादव उस टाइम क्या थे? डिप्टी सीएम थे। अब बात बताइए, कहीं भी अगर किसी की सरकार बन रही है, नीतीश का ये क्लेम है कि सरकार में हम थे, सीएम हम थे, उसके पहले बहाली हम दे चुके हैं। तो सीएम का निर्माण कैसे होता है भाई? तो काहे सीएम बना दिया? नहीं करता ना, अरे तो ना करता। सुन, चिलो मत, पहले चिलो मत भाई, अरे चिलो मत, सुनना चुनाव के लो भाड़ में, चुनाव से मतलब ना। 17 साल से कहाँ था? 17 साल से वैकेंसी नहीं मिल रहा था, तेजस्वी आया तो मिला ना जी। अरे आपको जवाब, अरे सुनिए, इनका जवाब दे रहे हैं, ये बोले कि मुख्यमंत्री ही सब कुछ करता है, तो सरकार का निर्माण कैसे होता है? अरे मुख्यमंत्री सिंगल खाली जो 43 को सीट लेने तो उसको चलते भी क्लेम कर देगा कुछ। अगर सेंटर में भी उसके साथ है, सेंटर में सरकार अच्छा करेगा ना, नहीं ये कह सकते हैं कि ये जब महागठबंधन सरकार था तो आया था, ये नहीं कह सकते कि तेजस्वी ही दिया है। नहीं, ये नहीं कह सकते। बताइए ना, तेजस्वी प्रसाद से पहले जो चुनाव होता था, अरे जो मुद्दा होता था, क्या मुद्दा है? आप नौकरी और रोजगार मुद्दा है। अरे रुकिए, नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया है, नरेंद्र मोदी भी अच्छा काम किया है, उन लोगों का हाथ में देना चाहिए। घुसपैठिया विधानसभा में बोलते हैं कि कोई माई का लाल में दम नहीं है जो मुसलमान भाइयों को छेड़ दे, ये लोग मुसलमान के हाथ में बंदूक थमाना चाहते हैं। और वो तेजस्वी यादव को लाओ गए कि आहिर के लड़कों के हाथ में लाठी दे देंगे, अब पगड़ी बांध कैसे से हिलाएंगे, ऐसा नहीं चाहिए। मस्जिद जाते हैं, हनुमान मंदिर नहीं जाते हैं, ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बना। यादव कहते हैं लागल झुलनिया बलम कलकत्ता गए, तो बिहार अंदाज में लौट आए हैं, तो लागल धक्का बलम अब लालू तेजस्वी के रांची जेल में भेज दी। बिहार आई नरेंद्र मोदी जी है, बैठने नहीं देंगे, एक याद रखना, बैठने नहीं देंगे। एनडीए है, एनडीए रहेगा 50 साल तक। चिल्लाते रहो, और राहुल गांधी को भी पता है।
किला कबड़ने वाला है, किला कबरने वाला है नू। तेजस्वी यादव का पैंट ढीला होने वाला है, ये नरेंद्र मोदी है। किला सुनिए, आइए इधर, आगे आइए युवा। की बात सही है, लेकिन ये जो अरे पहले सुनेगा तब ना बात। पहले क्या कह रहे हैं भाई, आगे आइए। अरे तुम इस साइली से पूरा क्या चाचा, हम तो नहीं बोल सकते, ये लोग बोले। क्या टाटा बाय बाय जाएंगे नीतीश कुमार जब बोल रहे हैं ना, अब ऐसे चल जाएंगे। टाटा बाय बाय चल जाएगा। आरजेडी अबरी आने वाला है भैया। क्यों कि 5 साल इनको मौका दे तेजस्वी भैया को मिलेगा, ठीक है। इनको फुल सत्ता से नहीं मिला है, आधा सत्ता में जो बहुत इतना चीज कर दिए। आई इनको पीछे इतना लोग पड़ा हुआ है, बड़े बड़े अथी लोग, कि इनको चारा नहीं चले देता, समझ गए ना। लेकिन जनता का चारा नहीं चला हुआ है, अरे जनता का मूड बदला हुआ है। घर घर में माई बहन रो रहा है दारू के वजह से, घर घर में जेल जा रहा है यार, घर घर में जेल जा रहा है, ठीक है। सुनिए, दारू के चक्कर में घर घर में जेल जा रहा है, समझिए ना। जो दारू बेचने वाला कोई है, जेल जा रहा है कोई, समझिए ना। धंधा करने वाला कोई है, इंसान नमदी के से फंसाया जाता है। खेल हो रहा है। करुणा लाया, करुणा हाँ, कौन लाया करुणा? कौन लाया करुणा? नरेंद्र मोदी लाया, नरेंद्र मोदी लाया है। मोदिया लाया है करुणा। हाँ, मोदिया लाया है। अरे मोदिया लाया है करुणा। लालू का बेटा तेजस्वी चोर है, लालू का बेटा तेजस्वी चोर है बिहार में। अरे चोर और नहीं है, फंसाने का काम करता हूँ, कर देगा। गरीब का मसीहा है, गरीब का। दे गाली गलौज नहीं, गाली काट देंगे, गाली गलौज। क्या चाचा उधर बहुत है, क्या करे है? मोदिया चोर है। आप लोग एक ही है, फिर अंदाज वाला बात। क्या अंदाज वाला? अब आप 30 साल पहले यहाँ जाते थे इस रोड से, बताइए कितना रोड यहाँ से 4 लेन था, कितना रोड 4 लेन था। ट्रेन में टिकट करवाते थे ना आप, टिकट का लाइन आपको याद है? यूटीएस करवाते हैं ना। बीजेपी सरकार आएगी और नीतीश का सरकार आएगी, ठीक है। नीतीश सरकार बीजेपी गठबंधन। अरे पलट देंगे अब की बात है, कोई संभव नहीं है पलटने का। ना चुरा जाएगा, नहीं ना राजा जाएगा, केवल नीतीश कुमार का सरकार आएगा। नीतीश कुमार की सरकार आएगा। कह रहे हैं चोरी करके, घोटाला करके। गाँव का है, पूछिए गाँव में, आपका गाँव का है? अरे देखिए सुनिए, मेरा औरंगाबाद जिला है गाँव। नीतीश कुमार व्यक्तिगत रूप से ईमानदार नेता थे, हैं, और उम्मीद है कि आगे रहते हैं। पलट गए महाराज, अभी आप विरोध कर रहे थे। अरे यार विरोध कौन बात है यार, वैसा बोला जाएगा, कोई जरूरी नहीं। हम बोल रहे हैं, अरे सुनिए ना, अरे 2005 के बाद ये सब था। अरे तो 2005 से पहले अभी तो था। खटिया पर पड़ता था, कहीं हॉस्पिटल में जाने के लिए, कहीं भी जाने के लिए अभी सोचना पड़ता था आने जाने के लिए। ये भी तो बोलिए ना, क्या बोलिए? कोई भी स्थिति मतलब सही या गलती समय काल और परिस्थिति के संदर्भ में तय होता है। उस समय सामाजिक न्याय था। अरे सुनिए ना मेरे बात, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये नहीं था तो विकास नहीं हुआ। अरे जब आदमी के बोलने के लिए अधिकार नहीं है, बढ़िया से खान होने के लिए अधिकार नहीं है, तो फिर विकास की क्या बात हो सकता है? विकास है सरकार की जब बनका बिन खड़ा होले क्या कह रहे हैं? बिन खड़ा होले ये कह रहे थे कि खड़ा होने का अधिकार नहीं था, तो बिना खड़ा होले सरकार बन गया क्या 90 से? अरे वही तो बोल रहे ना, आप बोल रहे कि नहीं है। नहीं, देखिए कुछ भी आप कहिए, 3 चीज एक्सेप्ट करना होगा आपको, रोड, बिजली और थोड़ा बहुत एजुकेशन में नीतीश कुमार काम किया है। बाकी उस पर आप जोर रोप लगा सकते हैं। अगर आपको और बेटर ऑप्शन चाहिए तो दे के देखिए, जनसुराज को ला के देखिए। जनसुराज को लाके, जनसुराज जब तक सरकार में जब था, सुनिए एक मिनट बात, उन नीतीश कुमार के भी स्क्रिप्टिंग किए हैं, बीजेपी के भी किए हैं, प्रधानमंत्री भी बनाए हैं। तो जिस समय प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, लास्ट क्यों नहीं मांग किया एक बार भी कि बिहार को बदलना है? लास्ट सवाल जनता के लिए दीजिए। लास्ट देखिए, इन्होंने जन सुराज यानी कि फ्रॉड सुराज, जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर आकर ये कहा कि मैं बिहार राजनीति से परिवारवाद को खत्म कर दूंगा। पूछिए उस नलायक से कि उसका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह कौन है। उदय सिंह के बाप और आदरणीय अनुग्रह नारायण सिंह बिहार सरकार के मुख्यमंत्री थे। उदय सिंह के परनाना आदरणीय सत्येंद्र बाबू बिहार सरकार के डिप्टी सीएम थे। उदय सिंह के ससुर कांग्रेस में है।
यहाँ बोरीगढ़ उनका घर है, वहाँ से राज्यपाल थे, 2 टर्म के सांसद थे, उदय सिंह की बहन माधुरी देवी 2 टर्म से औरंगाबाद के सांसद थे। तो ये परिवारवाद है और लालू जी का प्रसादवाद है। नहीं पहले तो लालू जी का नाम नहीं ले रहे थे, पहले बात। दूसरा बात बताइए, आप जनसुराज से बात रहे ना, जब जनसुराज में अनुरा नारायण के बेटे अगर हैं तो वो परिवारवाद हो गया। नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो लालू यादव। तो फिर सुनिए ना, आवाज भले वॉल्यूम कम करा, सुनाई था। हाँ, अगर एक के होने से होता है तो आरजेडी में पूरा परिवार ही दिख रहा है हमको। आरजेडी कहाँ गई कि हम खत्म करेंगे परिवार? दोनों मिलकर क्या कराया? अच्छा, दोनों परिवारवाद खत्म कर दूंगा। मुद्दा है रोजगार का, हो सकता है, और जिसका परिवार नहीं सबका परिवारवाद है। अच्छा, बीजेपी वाले भी कहते हैं लालू परिवारवाद करता है। लालू परिवारवाद कर ही रहा है। अब नहीं चलेगा, लालटेन बुझ गया भैया, लालटेन बुझ गया, परिवारवाद नहीं चलेगा। अब चलेगा जनता का राज, बिहार का जनता का राज, परिवारवाद भूल जाइए। परिवारवाद का जिक्र कर रहे हैं। बिहार में इनकी सरकार में शासन, आपकी सरकार में जिसका सरकार, आप कह रहे पर मेरी सरकार नहीं है। चोरी की सरकार हमारी सरकार नहीं हो सकती। अब बताइए, इनके सरकार में एक चिराग पासवान है, किसी एक पासवान का बिहार का नाम बताओ जो उनके पार्टी में MP MLA हुआ हो। इनके पार्टी में जीताराम मांझी है, किसी एक बिहार के मांझी का नाम बताओ जो उनके पार्टी, हम बता रहे हैं, सुनिए बता रहे हैं, किसी एक मांझी का। और लालू यादव समाज से गिनते जाइए, चाहिए फतुहा में रामानंद यादव, लालू परिवार का नहीं है। चाहिए बख्तियारपुर में अनिरुद्ध यादव, लालू परिवार का नहीं है। मनेर में भाई वीरेंद्र यादव, लालू परिवार का नहीं है। मध्य प्रदेश में सुनिए ना, MP में जो मुख्यमंत्री कौन है? अरे रुको, कौन है? बीजेपी का पहले कौन है? सुनिए बता। देखिए छपरा में जितेंद्र यादव लालू परिवार का है, यादव है लालू परिवार। आप बताइए, जीताराम मांझी का, किसी एक मांझी को, बिहार के किसी एक मांझी को MP MLA बनाया हो जो उसके परिवार का नहीं हो। चिराग पासवान का नाम बताइए, एक पासवान को बनाया भी तो किसको? अपने बहनोई साहब को, अरुण भारती को। दूसरे पासवान को बनाया एक भैया, फिर मंत्री नहीं बना पाया, सरकार में बनाया, आयोग का अध्यक्ष बना था, एक और पासवान को बनाया, वो भी अपने बहनोई को। एक पासवान का नाम बताओ, जो उसके परिवार का नहीं हो। ये हमारा कोशिश है, प्रयास हमारा कैसा लगा आप लोग आगे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। जय हिंद, जय बिहार, जय हिंद।